Hello student, then let's we start our next exercise is read and write. हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमें आंसर बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन, यानी कि हमने आगे टॉपिक पढ़ा था उसके रिलेटेड ही हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर बताने हैं. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके घर में भी आपने ऐसी कोई वाटर की शॉर्टेज देखी है, यानी कि कभी कमी हुई है आपके घर में पानी की, तो वो आपको बताना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. येस वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर हाउस सम टाइम ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि जब भी समर सीजन होती है तब भी हमारे घर में ऐसे ही कभी कभार पानी की कमी होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू डू देन, यानी कि फिर आप क्या करते हो. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. वी गेट वाटर फ्रॉम प्राइवेट टैंकर्स और परचेज कैंस ऑफ वाटर, यानी कि कभी कभार हमारे घर में ऐसे समर सीजन में जब पानी की कमी हो जाती है तो तब हम ऐसे प्राइवेट टैंकर्स मंगवाते हैं पानी के, और उससे हम हमारे हाउस की जो टंकीज होती है उसमें हम पानी डलवाते हैं. तो ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर प्ले इन वाटर वेयर एंड व्हेन, यानी कि क्या आपने कभी ऐसे पानी में खेला है, कब और कहाँ पे. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. येस वी हैव प्ले इन वाटर एट अ फन पार्क इन माई सिटी लास्ट मंथ, यानी कि हम ऐसे ही लास्ट मंथ में हमारे सिटी में जो फन पार्क है हम वहाँ पे वाटर पार्क में हम वहाँ पे पानी में खेलने गए थे, ऐसा आप लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर टाइम्स when you are not allowed to play in water, what are the reason for this, यानी कि कभी कभार आपको ऐसे पानी में खेलने नहीं दिया जाता, उसका कुछ रीज़न हो सकता है, वो आपको बताना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. येस देयर आर समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, द रीज़न बीइंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, अनक्लीनेस ऑफ वाटर, टू मच डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि जब भी ऐसे पानी की कोई कमी होती है तो हमें कोई पानी में खेलने नहीं देता, जब अनक्लीन वाटर होता है तब भी हमें कोई पानी में खेलने नहीं देता, और जब भी बहुत ही पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ही डीप होता है तब हमें कोई ऐसे पानी में खेलने नहीं देता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्कस, यानी कि क्या आपके एरिया में ऐसे कोई वाटर की वेस्टेज हुई है तो वो आपको बताना है. तो जब भी आपके एरिया में ऐसे कोई पानी की जगह होती है वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है तो कैसे पानी जो होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है, तो वो आप ऐसा आंसर आप लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस, यानी कि आपने तो देखा ही होगा कि हम कैसे पानी में खेलने जाते हैं कभी कभार, तो हमारे पास ऐसा इतना पानी होता है सिटी में, पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई गांव के पीपल लोग होते हैं उनके तो वहाँ पानी पीने तक का भी पानी नहीं मिलता. तो ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको ग्रुप में या फिर अकेले ऐसे डिस्कस करके आपको बताना है. The next question is if you go to a water park find out from where the water comes to the park, यानी कि जब भी आप वाटर पार्क में ऐसे पानी के साथ खेलने जाते हो तो वहाँ पे पानी कहाँ से आता है वो आपको बताना है. तो वो पानी अक्सर कहाँ से आता होगा, पाइपलाइन से, तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो. तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन है उसके आंसर अकॉर्डिंग आपके बताने हैं, तो वो आपको अपने आप ही बताना होगा. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैन वी ड्रिंक दिस, वो हमें यहाँ पे टॉपिक बताया है जिसकी बात है कफ परेड मुंबई, यानी कि मुंबई की एक यहाँ पे जगह की बात बताई है, वो हम यहाँ पे टॉपिक में पढ़ते हैं. द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर, यानी कि कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है वहाँ पे 26 फ्लोर पे जो लिफ्ट होती है वो वहाँ पे रुक गई. दीपक लव गोइंग इन द लिफ्ट, यानी कि वो दीपक को यहाँ पे नाम बताया है, तो दीपक को वहाँ पे ऐसे लिफ्ट में बैठते हुए बहुत ही अच्छा लगा. टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, यानी कि आज स्कूल में छुट्टी थी, हॉलीडे यानी कि छुट्टी. दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजियाज मैडम्स हाउस,
यानी कि जो दीपक है उसको छुट्टी थी, तो उसी दिन वो अपनी मम्मा के साथ रजियास मैडम के हाउस पे गया। His मदर वर्क देयर, यानी कि उसकी मम्मा वहाँ पे रजियास मैडम के वहाँ पे काम करती थी। वर्क यानी कि काम करना। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, यानी कि वो हाउस बहुत ही शांत था और वो उसमें बहुत ही कूल था। एंड शाइनिंग क्लीन, यानी कि वो हाउस इतना क्लीन था कि वो वहाँ पे इतना शांत था और बहुत ही मज़ा आता वैसा हाउस था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि वो जो रजिया मैडम है वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी। रीडिंग यानी कि पढ़ना। सी स्माइल्ड व्हेन सी शो दीपक, यानी कि जो रजिया मैडम है उसने दीपक को देखा तो वो स्माइल करने लगी। इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, यानी कि फिर उसने पूछा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तो दीपक ने बोला यस। सी आस्क्ड सी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज शोन लॉट्स इन द वर्ड ऑफ कार्टून्स, यानी कि फिर जो दीपक है उसकी आज छुट्टी थी तो वो अपनी मम्मा के साथ रजियास मैडम के हाउस गया। तो उस रजियास मैडम ने उसको देखा तो उन्होंने उनके घर में ऐसे दीपक को टीवी ऑन करके दिया और उसमें कार्टून लगा के वो दीपक टीवी देखने बैठ गया। रजिया कॉल्ड आउट, यानी कि फिर रजिया बोली पुष्पा। किसका नाम पुष्पा है? कि जो दीपक की मदर है उसका नाम पुष्पा है। इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द gutter water has got mixed with the water in the during water pipe, यानी कि जो रजियास मैडम है वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी तो उसमें उसने न्यूज़ पढ़ा और पुष्पा को बताया कि आज जो पानी है, जो गटर का पानी है वो हमारी पाइपलाइन से मिक्स हो गया है इन दिस एरिया, यानी कि हमारे एरिया में। तो जो रजियास मैडम है उसने पुष्पा को बताया कि आज गटर का जो पानी है वो सारी पाइपलाइन में मिक्स हो चुका है हमारे एरिया में। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो रजिया मैडम है उसने बताया कि आज हमारे यहाँ पे एरिया में जो पानी है गटर का पानी वो पाइपलाइन से मिक्स हो चुका है, तो इसीलिए सबको ऐसे सिक यानी कि बुखार हो रहा है, डायरिया यानी कि ऐसी बीमारी होती है एंड वॉमिटिंग जैसा उसकी वजह से होता है। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, यानी कि फिर जो रजिया मैडम है उसने बताया पुष्पा को कि तुम जो हमारे कल पे वहाँ पे हमारे कल जो पानी रखा था तुम क्यों ना उसको फेंक दो। थ्रो यानी कि फेंकना। तो जो रजिया मैडम है उसने पुष्पा को बताया कि हमने जो कल पानी रखा था वो उसको तुम फेंक दो। बट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल, यानी कि उनको तो पानी पीने का चाहिए, इसलिए उसने बताया कि जो फ्रेश वाटर है उसको तुम उबाल दो। बॉयल यानी कि उबालना। फॉर ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए। ऑल्सो टेक होम सम बॉयल वाटर फॉर योर फैमिली। फिर जो रजिया मैडम है उसने बताया कि उसमें से जो उबला हुआ पानी है वो तुम अपने घर में भी कुछ उसमें से 2 बॉटल ले जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, यानी कि ये सुन के जो दीपक है वो बहुत ही खुश हो गया। ही थॉट यानी कि वो सोचा एटलीस्ट टूडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर हाउस टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, यानी कि जो दीपक है उसने सोचा कि एटलीस्ट आज तो हमें ऐसे ही हमारे घर में वहाँ पानी ले जाने के लिए हमें लाइन में वहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, यानी कि आज सचमुच में मेरे लिए सब कामों में छुट्टी है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे जो मुंबई की एक स्टोरी बताई थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी, जिसका टॉपिक का नाम था कैन वी ड्रिंक दिस। तो वो हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट स्टोरी दी थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राइट इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन बताए, उसके आंसर हमें नोटबुक में लिखने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर, यानी कि जो रजिया है वो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी वो पढ़ के क्यों चिंतित हो गई। वरीड यानी कि चिंतित होना। Then how can we write answer? Water got dirty and unclean because water from the gutter was mixed in water pipe, यानी कि हमने पढ़ा था टॉपिक में कि जो गटर का पानी है उनके एरिया में
वो पाइपलाइनों से मिक्स हो चुका है। तो ये जो न्यूज़ है वो पढ़ के रज़िया है वो चिंतित हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रो। यानी कि जो रज़िया है उसने पुष्पा को बताया था कि जो हमारे अगले दिन का पानी रखा हुआ है वो तुम उसको फेंक दो। Could this water have been used for some time something else? What kind of things? यानी कि जो रज़िया है उसने पुष्पा को बोला था कि तुम अगले दिन का पानी है वो फेंक दो। तो उसको फेंकने के बजाय कोई और तरीका होता है जिसका हम वो पानी का यूज़ कर सकें। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? यस, दैट वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। यानी कि ये जो ऐसा पानी गंदा हो जाता है उसका हम ऐसे कोई और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने में, व्हीकल्स धोने में, ऐसे प्लांट्स में डालने के लिए। तो ऐसे हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डिड सी प्लान टू क्लीन द वाटर। यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जो हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? सी प्लान टू बॉयल वाटर टू मार्क इट क्लीन। यानी कि रज़िया ने बताया था कि जो पानी रखा हुआ है पीने का उसको तुम उबाल दो तो वो पानी क्लीन हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। यानी कि ऐसे बॉइलिंग किया हुआ पानी के अलावा ऐसे कोई और डिफरेंट यानी कि डिफरेंट ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम ऐसे क्लीन पानी बना सकते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? इफ़ दे हैड ड्रिंक वाटर विदाउट बॉइलिंग देन मोस्ट ऑफ देम कुड हैव। यानी कि हाउ कैन वी राइट आंसर? वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टरिंग एंड एडिंग chlorine tablets or by adding alum by filtering and। यानी कि ऐसे ही और तरीके होते हैं बॉइलिंग किए हुए पानी के अलावा कि जिसमें हम पानी में ऐसे क्लोरीन टेबलेट्स डाल सकते हैं, उसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही पानी क्लीन हो सकता है। तो ऐसे हम और भी तरीके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज रियाज हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर एंड एवरी हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, वॉट कुड हैव हैपन। यानी कि यहाँ पे बताए कि अगर जो रज़िया है उसने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी और अगर सारे लोग हैं उन्होंने ये पानी पी लिया होता बॉइलिंग किए हुए बिना, तो क्या होता? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? इफ़ दे हैड ड्रंक वाटर विदाउट बॉइलिंग देन मोस्ट ऑफ देम कुड हैव फैलन सिक। यानी कि अगर ऐसे ही सारे लोगों ने ऐसे बॉइलिंग किए हुए पानी के अलावा उन्होंने जो गंदा पानी है वो पी लिया होता तो सबको ऐसे कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे कि बुखार होना, सीक, जैसे कि हमने आगे टॉपिक में भी देखा था डायरिया, वॉमिटिंग, ऐसे भी और कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमें पानी जो है ऐसे सिचुएशन में हमें बॉइलिंग करके या फिर फिल्टर करके ऐसे हमें पानी का यूज़ करके हमें पीना चाहिए।